सियावर रामचंद्र की मार मुक्त बंसी। हमको क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए शरीर के रहते रहते उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना। अपना मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर और सबको इस काम में लगा देना चाहिए। इंद्रियां से भगवान की सेवा, वाणी से जप, मन से भगवान को ध्यान, बुद्धि से निश्चय, और समझो कि शरीर से भी ऐसा सेवा कर, सब में भगवान समझ करके सबकी हाथ साफ करके प्रेम से सेवा कर। जब ये निर्णय हो चुका कि कोई भी पदार्थ हमारे साथ में नहीं जा सके, तो फिर समझो कि हम अपने समय को फालतू काम में क्यों बिताएं। अब ये विचार करना चाहिए कि मरने के समय में क्या चीज साथ में जाती है। तो ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो आदमी मर जाता है, मुर्दा है, उसमें मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है और इंद्रियों की शक्ति नहीं है। इंद्रियों के स्थान में जो इंद्रियां थी वो नहीं है। तो इसमें से क्या निकल के जाते हैं? प्राण निकल के जाते हैं। लोग कहते हैं कि प्राण निकल गए यानी मर गया। प्राण में जो शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। उसी के अंदर इंद्रियां है, इंद्रियां के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर ऐसी आत्मा है। तो इस प्रकार से इन सब को लेकर के जीवात्मा जाता है। कहने का भाव यह है, अपनी जो इंद्रियां हैं अपने अधिकार के वह, तो इनसे खूब तो काम लेना चाहिए और इनको एकदम शुद्ध बनानी चाहिए। ऐसे ही अपने मन को भी शुद्ध बनाना चाहिए, उससे काम लेना चाहिए। अपने बुद्धि से भी काम लेना चाहिए, उसको भी अपने स्थिर बनाना चाहिए। ये यदि हम नहीं बना सके तो एक प्रकार से पशु में मनुष्य में फर्क की क्या है। भोजन है तो मनुष्य भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। मनुष्य भी सोते हैं, रात के बाद हम लोग भी सोते हैं। और समझो कि मनुष्य भी जो सो मैथुन करते हैं, पशु भी मैथुन करते हैं, पक्षी भी मैथुन करते हैं। तो पशु पक्षियों की अपेक्षा हमारे में क्या विशेषता हो? तो क्या करना चाहिए? अपना जो मन है इसको वश में करना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए, निर्दोष माने पापों से रहित बनाना चाहिए। इसके भीतर में हृदय के मां जो दोष भरे हुए हैं उससे रहित करना चाहिए। और इसके मां बुद्धि के अंदर के बीच के मां ज्ञान ऐसा भरना चाहिए, विवेक। और भी समझो कि बढ़िया बढ़िया पदार्थ भरने चाहिए, क्षमा, दया, शांति, क्षमता, संतोष, सरलता आदि जो देवी संपदा के जितने जो लक्षण है, जितने जो गुण हैं, जो गीता की 16वें अध्याय के आरंभ के 3 श्लोकों के वहां देवी संपदा के 26 लक्षण जो बतलाए हैं, बस उनको अपना कूट कूट करके भरना चाहिए। तो वो चीज फिर हमारे साथ मिल जाती। मन को जो तो स्थिर बनाना, चंचल मन को स्थिर बनाना चाहिए, अपने काबू में करना चाहिए और विषय भोगों से हटाना चाहिए। तो पहले नंबर पर यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लोगों के समझो कि इसी शरीर में कल्याण हो जाए जीते हुए, और यदि जल्दी मृत्यु आ जाए तो फिर मरने के समय तो कल्याण हो जाए, उसके लिए तो विशेष प्रयत्नवान होना चाहिए। और इसमें भी जब फैल हो गई एक प्रकार से तो शुरू से पिंड छुटा करके की, और जो आपद पुरुष है, महात्मा पुरुष है, उनके घर के में तो योग वृष्टि में जन्म लेना चाहिए। लेकिन जन्म लेना क्या हमारे हाथ की बात है? हाथ की बात तो नहीं है, पर हाथ की बात है भी। खूब भगवान की भक्ति करके भगवान खुश हुए तो उसे यही वरदान मांगना चाहिए कि प्रभु मेरा मन आपकी अनंत भक्ति में
आपके अनंत प्रेम में और आपके भजन ध्यान में लगे। ये हमारी जो इंद्रिया जो अपवित्र है तो इसी रूप के बाद दूसरे शरीर में जाएगी। मन अपवित्र है तो बुद्धि अपवित्र है तो ये अपवित्रता को लेकर के ये सब जाएंगे। और यदि इस जन्म में हम इनको सबको शुद्ध कर लिया तो फिर दूसरे जन्म के बाद जन्म लेने के साथ ही आत्मा का उद्धार हो जाए। तो जैसे नेत्र इंद्रिय है, इससे हम जो दोष दर्शन करते हैं तो इसका सुधार करना चाहिए, इसको शुद्ध करना चाहिए, इसकी बुद्धि पवित्र बनानी चाहिए, मन को पवित्र बनाना चाहिए, दूसरी अस्थियों को माता बन के समान समझना चाहिए। मातृवत पर दारेशु पर दरवेशु लोष्टवत आत्मवत भूतेशु यह पश्यति से पंडित। दूसरे अस्थियों में माता के समान, दूसरे के धन को धूल के समान, मिट्टी के समान, और दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान जो समझता है कोई पंडित है, ज्ञानी महात्मा पुरुष। ये लक्षण महात्माओं के बतलाए और ऐसा बनना बहुत ही सुगम बतलाया है। बहुत से उपाय बतलाए उनके वहां, कोई भी एक उपाय हम कर ले में, बहुत सी गीता में श्लोक बतलाए उनके वहां, चुन करके कोई एक ऐसा श्लोक निकाल ले कि बस उसके अनुसार साधन करने के साथ ही कल्याण। नेत्रों से प्रिय दर्शन करना चाहिए, भगवान की मूर्ति का दर्शन, भगवान की फोटों का दर्शन, पुरुषों का भक्तों का दर्शन, और नेत्रों से अच्छे पुष्पों का पढ़ना, इस काम के वहां नेत्रों को काम में लेना चाहिए। और इसके विपरीत जो है करना वही मूर्खता है। तो वही चीज हमारे साथ में मरने के बाद फिर साथ में चली। इसी प्रकार से हमारा जो कान है फोनोग्राफ के समान है, तो इसमें समझो कि बढ़िया बढ़िया शब्द भरने चाहिए, या भगवान के नाम का कीर्तन भरना चाहिए, भगवान जिसे उपदेश भरना चाहिए, या बढ़िया बढ़िया बात कानों से सुननी चाहिए जो ज्ञान वैराग और भक्ति को पैदा करने वाली हुए। ऐसी बातें कानों से सुननी चाहिए और अपने हृदय के वहां ज्ञान वैराग भक्ति को स्थान देना चाहिए। पहला का जो कूड़ा करे जो इकट्ठा हुआ है उस सबको भस्म कर डालना चाहिए। भगवान के भजन से भी भस्म हो जाता है, ज्ञान से भी भस्म हो जाता है। और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि बस प्रभु सत्संग और अपने साधन, भजन ध्यान का साधन, ये दो ही चीज आपसे मांगी जाती है। कभी हमारे कथा आई थी महाभारत के बीच के वहां, राजा ययाति को जब स्वर्ग से थी आपने गिराया जा रहा है, इंद्र ने साफ कह दिया कि तुमने अपनी बड़ाई से और दूसरों का तिरस्कार किया, तो इसके कारण से तुम्हारे सारे जो पुण्य वो नष्ट हो गई, अब यहाँ से तुम विदा हो। तो उसको वहां से गिरा दिया गया। जब गिराने लगे तब उन्होंने ये प्रार्थना करी कि आप मुझको गिराओ। तो एक प्रकार से सत्संग के वहां गया, जहाँ सत्संग होती हुए वहां तुम, तो सत्संग के वहां गिरा दिया गया। तो उस जगह के वहां समझो कि बहुत से राजनीति लोग थे, उनके दो ही तरफ से लड़की के बेटे अच्छे उच्च कोटि के अच्छे पुरुष राजनीति थे, उनके साथ में वार्तालाप होने से और फिर समझो कि राजा याति फिर सुर्ख को गिरा गया। किंतु अपने तो ये कोशिश करनी है सत्संग कर करके स्वर्ग में जाने की नहीं, बस एक प्रकार से थी भगवान को प्राप्त होने के लिए के भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप के बीच के वहां प्रवेश कर जाए, या भगवान के सगुण स्वरूप के पास भगवान के निज धाम में भगवान के समीप जाकर के
बात करें और भगवान की अपने निष्काम भाव से सेवा करें, प्रेम करें, उनके साथ के वहां विरोध करें, ये कोशिश करनी चाहिए। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों के वहां जो कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको एकदम साफ करना, घर को साफ करना, और उसके बदले के वहां उत्तम एक प्रकार से गुण भरने की इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में। कानों से बढ़िया बढ़िया बात होनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और खराब बातें नहीं सुननी चाहिए, गंदी बातें नहीं सुननी चाहिए, अश्लील बातें नहीं सुननी चाहिए, समझो की फालतू बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे भीतर में जाकर के संस्कार रूप से प्रवेश हो जाएगी तो फिर हमारे साथ ही वो रहेगी, झाम जाएंगे। तो इस कूड़े करकट को ले जाए क्या करना है? जैसे यह मशीन है, इसके बीच में जो शब्द बोले जाते हैं वे शब्द भरे जाते हैं, फिर इसको 1000 कोस पर, समझो कि 500 कोस पर ले जाकर के और ये चूड़ी खोल देवे तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ठीक वैसा ये बोलेगी। जो बात इसमें भरी जाएगी, समझा, वो इसके साथ असर है। इसमें भरने का जैसा ये एक द्वार है और हमारे 2 द्वार है, 2 जो कान है ये 2 द्वार है, इनके भीतर के बीच के वहां शब्द भरे जाते हैं, और जैसे शब्द भरे जाएंगे मरने के बाद कहीं हम जाएंगे तो वही चीज हमारे साथ में है। और कैमरे का जो आईना होता है उसके सम्मुख जो जैसा दृश्य होता है उसी प्रकार से संस्कार आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ 2 कैमरे लगे हुए हैं, 2 जो नेत्र है, जो कैमरे या कैमरे के 2 आईने हैं। तो आजकल के समय में जो कैमरा उसके तो एक ही आईना रहता है, इनके अपने 2 आईने, एक नष्ट भी हो जाए तो एक में भी भरे जाए, आदमी दोनों आईनों से भरे जाते। और जो जैसा सामने दृश्य आता है उसका फोटो उतरता रहता है। तो नेत्रों के सामने अच्छा दृश्य रहना चाहिए। इसी प्रकार से कि हमारी सारी इंद्रियों के सामने समझो कि अच्छा विषय रहना चाहिए कि जिसके संसर्ग से हमारा इसी लोक में कल्याण हो जावे, नहीं तो अंत काल में तो हो ही जाए। हम सारी इंद्रियों को भगवान की भक्ति में लगा देवे तो बेड़ा पार है। सब में नारायण का स्वरूप समझ करके हाथों से हम सबकी सेवा करें और नेत्रों से सर्वत्र भगवान के स्वरूप का दर्शन करें, यानी भगवान के स्वरूप की भावना करें। कानों से भगवान की बातें सुने और वाणी से भगवान की बातें कहें और चरणों से समझो कि तीर्थों में जाकर के आपने तीर्थ सेवन करें, वहां जाकर के तीर्थों में स्नान करें, देवताओं का दर्शन करें, महात्माओं का दर्शन करें। इसीलिए ये पैर लगे। तो सारी जो इंद्रियां है उसका उपयोग ठीक करें। मन ही मन एक प्रकार से माने विचार करते रहें कि भगवान से मानो बात कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं, भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, भगवान में अच्छी गंध ले रहे हैं, भगवान का प्रसाद पा रहे हैं। मन के वहां अपने भगवान को बसा ले रहे, बुद्धि में भगवान का निश्चय कर ले रहे, बुद्धि में ऐसा निश्चय कर ले कि भगवान एकदम इतंभूत निश्चय सब जगह के बीच के वहां सदा सर्वदा है, ये बुद्धि के वहां निश्चय कर ले रहे। और इसी निश्चय के अनुसार अपने भगवान के स्वरूप का ध्यान करें और जितने संसार के वहां उत्तम गुण हैं उनका सेवन करें, उत्तम आचरणों का सेवन करें, जो मुक्ति के देने वाले हैं, परमात्मा की प्राप्ति के कराने वाले हैं। दूसरे मार्ग में जाए नहीं, जैसे लोभी आदमी समझो कि
जिसमें रुपया रोजगार हो वही काम करता है, और जिसमें रुपया नहीं मिले उस काम के नजदीक ही वो तो नहीं जाता। इसी प्रकार से थी हमारी सारी इंद्रियां भगवान के काम हम लगा दें तो यही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कदाचित समझो कि मृत्यु जल्दी हो जाए और यहाँ से विदा होना पड़े तो ये सब सामग्री हमारे साथ ही रह सकती, फिर दूसरे जन्म के बीच के माँ एक प्रकार से जन्म लेने के साथ जल्दी कल्याण हो जाता। और इस प्रकार का भाव करें कि सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करें, वस्तु मात्र को, पदार्थ मात्र को भगवान का स्वरूप और चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझे। इस समझने में, मानने में अपने क्या लगता है? प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम जो घूमते फिरते हैं तो आप ऐसा समझो कि हम आपकी परिक्रमा दे रहे हैं, हम बोलते हैं तो आप ऐसा समझो कि हम भगवान के स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं तो प्रभु आप ये समझो कि मेरे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो ये समझो कि हम आपके गुणांत बात सुन रहे हैं, हम हाथ से जो भी कुछ काम कर रहे हैं आप मान लो कि हमारी सेवा कर रहे हैं। केवल इतना कहना ही नहीं, इस प्रकार से समझ करके करना चाहिए। अपने मन में ये निश्चय करना चाहिए कि अपने नेत्रों से भगवान के विषय के पुस्तक पढ़ने या महापुरुषों से मिलकर उनका दर्शन करना, अपने नेत्रों को भगवान के काम में लगा देंगे और नहीं तो दूसरे काम में लगाने ही नहीं। कानों से दूसरी बात सुननी नहीं, वाणी से दूसरी बात कहनी नहीं, हाथों से भगवान की सेवा के सिवा दूसरा काम करना ही नहीं, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। इस वास्ते सबकी सेवा ही भगवान की सेवा। तो अपने सोच समझ करके, विचार करके अपना समय भगवान की सेवा में ही बिताना, भगवान की भक्ति में ही बिताना, दूसरे काम में नहीं बिताना, ये अपना निश्चय कर लेना चाहिए। कोई एक कहानी है कि एक कोई आदमी जो है तो मर गया था, उसको म्युनिसिपालिटी वाले उठा करके एक नदी के मां फेंक दिया और वो तैरता तैरता नदी के किनारे लग गया। नदी ने उसको कहीं जंगल में फेंक दिया और वहाँ एक प्रकार से गिद्ध रहते थे, सियाल। तो रात्रि के समय के वहाँ सियाल है तो निकल करके आए और उसके पैरों को खाने लगी। तो आकाशवाणी हुई कि रे इसके पैरों को तुम नहीं खाना, ये बड़ा भारी कटघनी है, एक प्रकार से इसके पैर बड़े अपवित्र है, इसलिए कभी तीर्थ नहीं किया पैरों से तो ये खाने के योग नहीं। तो वे हाथ खाने लगे तो बोला कि इसके हाथ भी खाने के लायक नहीं, क्योंकि इसने कभी अपने हाथ से न तो दान दिया, न कोई उपकार किया, न किसकी सेवा करी, न किसकी पूजा करी। तो ये हाथ तो महापवित्र है, तुम खाओगी तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाए। तो हाथ खाना भी छोड़ा। जब वे नेत्र खाने लगे तो बोला कि इसके नेत्र भी खाने के लायक नहीं है, क्योंकि इसने नेत्रों से न तो कभी धार्मिक पुस्तक पढ़े और न नेत्रों से कभी समझो कि तीर्थों में जाकर के या कहीं भगवान के दर्शन किए और न कोई नेत्रों से अच्छे भाव से किसी को देखा, तो इसके नेत्र भी महान अपवित्र है। ये बुरी दृष्टि से अस्त्रियों को देखा करता, इस वास्ते इसके नेत्र खाने के योग नहीं है। तो वे एक प्रकार से कलेजे खाने लगी। तो बोले इसका कलेजा अपवित्र है, ये तो समझो कि कलेजे में पाप ही पाप करता क्या है। इसने कभी न तो भगवान का ध्यान किया
ने हृदय के बीच के मां समझो कि उत्तम गुणों का संग्रह किया, इसलिए तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आदि इनका ही संग्रह किया, तो इसका हृदय भी पापमय है, इसमें पाप ही पाप भरिया हुआ है, खाने के लायक नहीं। तो वे जीवा को खाने लगे, तो बोला कि जीवा भी खाने के लायक नहीं है, क्योंकि ये जीवा के द्वारा लोगों को गालियां बकी, निंदा करी गांव की, तो ये महा अपवित्र है। कभी भगवान का नाम नहीं लिया जीवा पे, कभी भगवान के स्तोत्रों का पाठ नहीं किया, कभी भगवान की स्तुति नहीं की, तो इसकी जीवा भी खाने के लायक नहीं। तो अब जो उसका जो मस्तक है उसको खाने लगे, बोले इसका मस्तक भी काम कर नहीं, ये अपने मस्तक को कभी नहीं झुकाया, न देवताओं के लिए, न महात्माओं के लिए, न ईश्वर के लिए, न किसी के लिए। इसका जो मस्तक है एक प्रकार से वो तो जहाँ रुपया मिलता वहाँ झुका करता, खुशामद करता, और एक प्रकार से जो राज के अलंकार है उनके चरणों में जो नमाता, हर के समझो की जगह स्वार्थ होता वहां जाकर के नमाता, तो ये कोई काम का नहीं है। तो आखिर में आकाशवाणी ने ये कह दिया कि इसकी कोई भी चीज काम की नहीं। इस वास्ते में सियाल भी उसको वहां से चले गए, बिना ही खाए उसको बोलते। तो वो शरीर जो मुर्दा है वो भी कोई काम की चीज नहीं रहती। तो पापी का जो शरीर है वो तो एक पाप का पुंज है, पापमय है, वो तो भक्षण करने के लायक नहीं है। कृतघ्नि की कथा महाभारत के में आती है, उसको एक प्रकार से समझो कि आपने एक राक्षस ने मार डाला था और मार के उसकी बोटी बोटी करके और राक्षसों के में आपने उसको बंटवाया कि तुम इसको खा दो। राक्षसों ने कहा कि नहीं ये कृतघ्नि है, इसका मांस खाने से हम लोग भी कृतघ्नि हो जाएंगे, आप हमारे को देश से निकाल दो, आपका देश छोड़ देंगे, राज छोड़ देंगे, किंतु कृतघ्नि का मांस तो हम लोग नहीं खाएंगे। राक्षसों ने भी उसका मांस नहीं खाया। तो संसार के बीच के में जो पापी जो पुरुष होते हैं, सर उनका पाप में जो शरीर है उसको जो जानवर भक्षण करते हैं तो उनकी भी बुद्धि खराब हो जाए, राक्षसों की भी बुद्धि खराब हो जाए। ये समझ करके अपने को आपने किंचित बात पर भी कभी पाप नहीं करना चाहिए। किसी समय में, किसी अपने देश में, किसी काल में पाप करना ही नहीं चाहिए। हिंसा, चोरी, झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार या कोई प्रकार का भी पाप अपना नहीं करना, उससे दूर बच करके रहना और अपना सारा जो जीवन है उससे उस काम में लगाना चाहिए। ईश्वर की भक्ति, सदाचार, परमात्मा के विषय का ज्ञान, संसार से वैराग, परमात्मा के मां प्रेम, सत्पुरुषों में प्रेम, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, इस प्रकार से अपने समय को बिताना चाहिए। उत्तम गुण और उत्तम आचरण, ज्ञान, वैराग, भक्ति आदि जो मुक्ति के देने वाले सब पदार्थ हैं वो असली धन है, उनका संग्रह करना। और ये संसार के विषय भोगतारी जो पापियों के भी होते उसमें क्या सूतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। संत मिलन और हरि भगति दुर्लभ जग में दोय। स्त्री पुत्र धनिय तो पापियों के भी होते हैं,
ईश्वर की भक्ति और सत्संग की ये दो ही बात संसार में दुर्लभ है। इसलिए अपना सारा जीवन जो है सत्संग के बीच के, वहां सत्पुरुषों का संग नहीं मिले तो सत्शास्त्रों के अवलोकन में और समझो कि ईश्वर की भक्ति में ही अपना समय बिताना चाहिए। उससे अपने ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होकर के अपनी आत्मा का उद्धार सहज में हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। या